किसी बेगुनाह कैदी को कैद से रिहाई दिलाना, जेल से छुड़वाना, ये इतनी अजीम नेकी है जो मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये और बात है कि आज के मुसलमानों को उम्रा करना ज़्यादा पसंद हो गया है। ठीक है, मैं आपको मना नहीं करता, अल्लाह ने दौलतें दी हैं, शौक से कीजिए उम्रा, लेकिन आप क्या समझते हो कि सिर्फ उम्रा करने से ही अल्लाह राज़ी होता है? और ऐसे नौजवान जो अपने घर के इकलौता चिराग थे, बूढ़े माँ बाप का आखिरी सहारा थे, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे घर में, उनको उठा करके जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। आज उनके बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बाप की शफकत से महरूम हो चुके हैं, और उनके बूढ़े माँ बाप आज चारपाइयों पे पड़े घरों में कराह रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन किराम, आज हम सब माह रमज़ान के आखिरी जुमा में शिरकत कर रहे हैं, जिसको हम लोग अलवदा का जुमा कहते हैं। आज का जो जुमा है ये रमज़ान का आखिरी जुमा है, और चूँकि माह रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है तो आज हर मुसलमान का दिल गमज़दा होता है, अफसुर्दा होता है, और रमज़ान के रुखसत होने पर क़ल्बे मोमिन का मलूल होना ये एक फ़ितरी बात है। क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि वो रमज़ान जिसने आकर के हमारे बूढ़ों को, बच्चों को मुसल्ला दिया था, जिसने हमें आपको इबादत की रौनकें अता की थीं, जिस माह रमज़ान ने हमें आपको तरावीह की चमक दी थी, सजदों और तक़वों का नूर अता किया था, जिस माह रमज़ान ने हमें गरीबों मुहताजों के दर्द का एहसास दिया था, जिस माह रमज़ान ने हमें सहरी की रौनकें अता की थी, जिस माह रमज़ान ने हमें कुरान की तिलावत का शौक़ दिया था और नेकियों की लज्जत अता की थी, और जिस माह रमज़ान ने हमें आपको सब्र का जज्बा दिया था, हौसला दिया था, हिम्मत और तवानाई दी थी। आप सोचिए कि वो माह रमज़ान, वो माह मुबारक हमसे रुखसत होगा, और फिर वो माह रमज़ान कि जिस रमज़ान में हमा वक्त अल्लाह की रहमतें घटा बन कर के हमारे सरों पे छाई रहती थी, लम्हा लम्हा अल्लाह की करम की अताएँ बरसती थीं, बरखा बरसती थी। कैसे कैसे पापियों, खताकारों, गुनहगारों की रोज़ाना लाखों लाख की तादाद में बख्शिश होती थी। इफ्तार के वक्त हमारी दुआओं पे फरिश्ते आमीन कहते थे। हमारी आपके मुंह की खुशबू अल्लाह को इस माह रमज़ान में मुश्क और अंबर की खुशबू से भी महबूब होती थी। आप सोचिए, ऐसा मुबारक महीना जब हमसे रुखसत होगा तो एक बंदे मोमिन इसे याद करके अफसुर्दा तो होगा ही होगा, गमज़दा तो होगा ही होगा। बताया जाता है कि जब माह रमज़ान उम्मत मोहम्मद से रुखसत होता है तो इसके गम में और उम्मत मोहम्मद की हमदर्दी में ज़मीन व आसमान भी आंसू बहाते हैं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी रोते हैं, क्योंकि ये माह रमज़ान अब हमसे रुखसत हो रहा है। पता नहीं हम में यहाँ पर बैठे जो लोग हैं उनको आइंदा साल ये माह मुबारक नसीब हो या ना हो। आज रमज़ान रुखसत हो रहा है, शायद रात ही में फरिश्तों ने फैसला कर दिया हो कि ये बंदा फुला बिन फुला है, इसको अगला रमज़ान देखना नसीब नहीं होगा, उससे पहले इसकी मौत हो जाएगी।
गुज़श्ता साल कितने ऐसे हमारे बीच में बैठने वाले लोग थे जो इस साल नहीं हैं, और आज हम लोग जो यहाँ पर हाजिर हैं, खुदा जाने कि अगले साल हों कि ना हों। तो ऐसा बाबरकत महीना, इतना मुबारक, इतना मुक़द्दस महीना हमसे रुखसत हो रहा है, तो एक बंदे मोमिन का इस पे अफसुर्दा होना, गमज़दा होना, ये एक फितरी बात है। आज बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? ये वही 8 वाले, खाट वाले और 360 वाले, समझो ना आप लोग। 8 वाले जुमा वाले और खाट वाले नमाज जनाजा वाले। कुछ लोग होते हैं जो 3 ही नमाज पढ़ते हैं ज़िंदगी में, या तो जुमा की पढ़ेंगे, या तो जनाजा की पढ़ेंगे, और या तो साल भर में जब ईद बकरीद आएगी तब वो पढ़ेंगे। उस दिन लगता है कि हाँ भाई ये भी मुसलमान है माशाअल्लाह। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं कितने चेहरों को देख रहा हूँ, अल्लाह इन सब को हिदायत बख्शे। मेरे भाइयों को सुबह उठ जाते हैं, ऐसा नहीं कि आँख नहीं खुलती है भाई, 4 बजे जग जाते हैं माशाअल्लाह, लेकिन उनको मस्जिद में आना नसीब नहीं होता है। बाकायदा जगते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं आ पाते हैं बेचारे। मैं ऐसे भाइयों के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह इन सब को हिदायत अता फरमाए। तो जो 360 वाले हैं, खाट वाले हैं, 8 वाले हैं, वो बेचारे बड़ी बगलें बजा रहे हैं कि अब रमज़ान जा रहा है, अब तो ईद आएगी, और ईद आएगी, सेवइयाँ पिएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, बस और क्या है भाई। तो बहुत सारे लोग तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जिनको रमज़ान की कदर है, रमज़ान की अहमियत मालूम है, और रमज़ान में बरसने वाली रहमतों और बरकतों का जिनको अंदाज़ा है, आज रमज़ान के रुखसत होने पर उनका दिल अफसुर्दा हो गया है कि अब ये मुबारक घड़ियाँ कहाँ नसीब होंगी हमें, कि जब हम इस मुबारक महीने में एक लफ्ज़ कुरान का पढ़ते था, 1 हरफ पढ़ते थे ना, तो हमें अल्लाह 100 नेकियां अता फरमाता था। एक बार सुभान अल्लाह कहते थे, अल्लाह हमें 1,00,000 बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब अता करता था। और अगर हम नफल पढ़ते थे तो अल्लाह हमें फ़र्ज़ का सवाब अता करता था, और जब हम फ़र्ज़ पढ़ते थे तो अल्लाह हमें 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब अता फरमाता। ये मुबारक महीना हमसे रुखसत हो रहा है, लेकिन भाई कुछ लोग हैं कि जो ईद की आमद की खुशी में आज बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन मैंने रात में बात कही थी, मैं फिर दोहरा देता हूँ, और बात चूँकि बड़ी अहम है इसलिए मैं रात की बात को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा कि रात में इतनी भीड़ नहीं थी, इतने लोग नहीं थे। तो आज उस बात को दोहराना ज़रूरी है। आज लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि ईद आ रही है, रमज़ान जा रहा है, ईद आएगी, लेकिन भाई रमज़ान के गुज़रने पर हर किसी की ईद नहीं आती है। कुछ होते हैं जिनकी तो ईद आती है, और कुछ होते हैं जिनकी ईद के बजाय उनके लिए वईद आती है। जो लोग रमज़ान का महीना पा करके इसकी कदर करते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं, वो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, नफल अदा करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सदकात खैरात करते हैं, और बुराइयों से, गुनाहों से बच करके वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, और अपने रब को राज़ी करने की कोशिशें करते हैं। रमज़ान के गुज़रने पर उनके लिए तो ईद आती है, लेकिन जो रमज़ान का महीना पा करके भी वो रमज़ान को भी आम दिनों की तरह गुजार देते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आता, कुछ चेंजिंग नहीं आती है, मिजाज नहीं बदलता है, शैतानियत उनके अंदर डेरा डाल करके रहती है। वो नमाजों से गाफिल रहते हैं, मस्जिदों से दूर रहते हैं, कुरान से मतलब नहीं रखते हैं, और वो गुनाहों से बच करके अपने अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी नहीं करते हैं, और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं तलब करते हैं।
फिर रमज़ान के गुज़रने पर उनकी ईद नहीं होती है, बल्कि ऐसों के लिए ईद के बजाय उल्टा वईद आया करती है। उन लोगों के लिए वईदें आती हैं। तो ये ना समझें कि अब रमज़ान जा रहा है हमें खुशियां मिल जाएंगी। ठीक है, मेरी दुआ अल्लाह सबको खुश रखे और दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाए। लेकिन भाई अपना ज़रा मुहासबा कीजिए कि इतना मुबारक महीना, इतना मुक़द्दस महीना, इतना बाबरकत महीना, इतना तक़द्दुस वाला महीना पा करके भी क्या हम अपने रब को राज़ी कर सके? क्या हम अपने रब को मना सके? अपने आप से पूछिए, खुद से सवाल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपसे काहिली हुई है, आपसे सुस्ती हुई है, आपसे गफलत हुई है, आप रमज़ान की कमा हक़ कदर नहीं कर सके हैं, तो अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। 2-4 दिन अभी रमज़ान के और बाकी हैं। अभी मौका है, अपने रब की बारगाह में तौबा करें, अपनी सुस्ती और अपनी काहिली से तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में आकर के रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफ़िया मांगें और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। अभी वक्त है, अपने अल्लाह को मनाएं। मैंने रात में अर्ज़ किया था कि जब हम दुआ की बात करते हैं, अल्लाह को मनाने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें तो अल्लाह को मनाना आता नहीं है, हमें दुआओं का तरीक़ा नहीं आता है, हमें दुआओं के आदाब नहीं आते हैं। हमने कहा भाई एक मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको औलाद अता की है। खुदा न करे अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारे लड़के की तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। और उस वक्त अपने अल्लाह से आप दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं? जब बच्चा बीमार होता है ना, तो माएँ अगरचे जाहिल होती हैं, गंवार होती हैं, एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ी होती हैं, लेकिन जब अपना बच्चा बीमार होता है ना, तो माएँ अल्लाह की बारगाह में आंचल फैला करके बड़ा तड़प तड़प करके दुआएं करती हैं। और जब एक माँ की ममता तड़पती है, तो अल्लाह अल्फाज की बनावट नहीं देखता है, लफ्ज़ों का चुनाव नहीं देखता है, जुमलों की खूबसूरती नहीं देखता है, अल्लाह दिल के जज्बात देखता है, अल्लाह दिल की तड़प देखता है, सीनों का दर्द देखता है। और जब एक माँ अपने बच्चे की बीमारी को देख करके अल्लाह की बारगाह में आंचल फैला करके तड़प तड़प करके अल्लाह से शिफाएं मांगती अपने बच्चे के लिए, तो फिर अल्लाह की रहमत को जोश आता है और अल्लाह उस सादा गंवार जाहिल माँ के अल्फाज को नज़रअंदाज करके उसके जज्बात की कदर करता है और माँ की दुआओं की वजह से अल्लाह उसके बच्चे को शिफा दे दिया करता है। माँ की दुआओं की बरकत से अल्लाह शिफा देता है। तो भाई जिस तरह बच्चा बीमार हो तो हमारे अंदर तड़प पैदा होती है, फिक्र पैदा होती है, दर्द आता है, और जब दर्द आता है दिलों में तो अल्फाज नहीं देखे जाते हैं। इसी तरह जब हम अपने आमाल का मुहासबा करेंगे कि रमज़ान जा रहा है और अपने रब को राज़ी नहीं कर सके, रमज़ान रुखसत हो रहा है, अपनी मग़फ़िरत नहीं तलब कर सके, रमज़ान रुखसत हो रहा है, हम अपनी बख्शिश का परवाना नहीं हासिल कर सके, तो हमारे अंदर फिक्र पैदा होगी, हमारे अंदर तड़प पैदा होगी। और फिर उस वक्त हम हाथ फैला करके अपने अल्लाह से जो भी मांगेंगे ना, जिस तौर पर भी अल्लाह को मनाने की कोशिश करेंगे, हमारा करीम रब बड़ा गफूर रहीम है, वो हमारे हाल ज़ार पे ज़रूर रहम फरमाएगा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, वो हमें अपनी बख्शिशों का परवाना अता करेगा। तो आप अल्लाह से माफ़ियाँ मांगें, अल्लाह से रोएं, गिड़गिड़ाएं। देखो मैंने रात में आपको बात बताई थी, इसी तरह रमज़ान का देखो दुआएं कैसे की जाती हैं और दुआओं का अंदाज कहाँ से आता है, दुआओं के आदाब कैसे आते हैं। जब बंदे के अंदर फिक्र हो तब। मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज़ थे और रमज़ान का महीना था और मेरे नबी फरमा रहे थे, अपने सहाबा को दर्स दे रहे थे, आप बता रहे थे कि हमारे दीन में, इस्लाम में ग़ुलाम आज़ाद करने की कितनी अहमियत है। ग़ुलाम आज़ाद करना, किसी की गर्दन छुड़ाना, और आज के दौर में किसी बेगुनाह कैदी को कैद से रिहाई दिलाना, जेल से छुड़वाना, ये इतनी अजीम नेकी है जो मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये और बात है कि आज के मुसलमानों को उम्रा करना ज़्यादा पसंद हो गया है।
आज जब दौलत आती है, सेठ साहब का कोई भी साल नागा नहीं जाता है, वो हर साल रमजान उम्रा में गुजारना चाहते हैं, खाने काबा में गुजारना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको मना नहीं करता, अल्लाह ने दौलतें दी हैं, शौक से कीजिए उम्रा। लेकिन आप क्या समझते हो कि सिर्फ उम्रा करने से ही अल्लाह राजी होता है? क्या उम्रा करना ही सबसे बड़ी नेकी है? गुलाम आजाद कराना, किसी की गर्दन छुड़ाना, ये कोई मामूली नेकी है क्या? आज एक रिपोर्ट के मुताबिक ना जाने कितने लाख, उसमें से 40% मैंने बताया, 40% मुसलमान हैं जिनका कोई जुर्म ही नहीं है, जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया है, बगैर किसी जुर्म के झूठा मुकदमा उन पे लगा करके, झूठे इल्जामात धर करके, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनको जेल की सलाखों में बंद रखा गया है। और ये मामूली 30-30, 25-25 साल तक वो जेल की सजाएं काट रहे हैं। और ऐसे नौजवान जो अपने घर के इकलौता चिराग थे, बूढ़े माँ बाप का आखिरी सहारा थे, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे घर में, उनको उठा करके जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। आज उनके बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बाप की शफकत से महरूम हो चुके हैं, और उनके बूढ़े माँ बाप आज चारपाइयों पे पड़े घरों में कराह रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई उन्हें एक वक्त की दवा देने वाला नहीं है, एक वक्त की रोटी देने वाला नहीं है, कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं है। वो आज बेसहारा हो चुकी है, उनका खानदान, उनका घर। और ऐसे नौजवान कि जिनको झूठा फंसा करके जेल में डाला गया ना, आमतौर पे कहा जाता है कि इंसान की एक मौत आती है, एक ही मौत आती है, लेकिन ये जो बेगुनाह कैदी होते हैं ना, ये एक मौत नहीं, बल्कि ये जितना दिन जीते हैं ना, उतनी मौत रोजाना मरते हैं। और एक मौत नहीं, बल्कि रोजाना वो 3-3, 4-4 मौतें मरते हैं। क्योंकि जब उनको ये महसूस होता है, जब वो अपनी ये देखते ना, जब याद करते कि यार हमारा गुनाह कोई नहीं, हमारा जुर्म कोई नहीं है, हमें झूठा बेगुनाह उल्टे सीधे झूठे इल्जामात लगा करके हमें जबरदस्ती जेल में डाला गया है, तो इसकी वजह से वो याद कर करके ना रात में बड़ा तड़पते हैं, और वो जीते जी गोया मर जाते हैं। गुनाह करके बंदा जेल जाए तब तो उसको पता है कि भाई हमको गुनाह करके आए हैं, तो उतनी तकलीफ नहीं होती है। बगैर किसी गुनाह के जेल में डाला जाए, सजा दी जाए, तो वो सजा डबल सजा हो जाया करती है। और फिर जब वो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को याद करते हैं, आज देखो ईद आ रही है ना, हमारे बच्चे तो माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कपड़े ले लिए, जूते खरीद लिए, सारी चीज़ें खरीद लिए, अपनी खुशी के सामान उन्होंने मुहैया कर लिए। हमारे बच्चे ईद के दिन खुशियां मनाएंगे, लेकिन उन बेगुनाह कैदियों के बच्चों का कुछ पता नहीं, उन्होंने कपड़े खरीदे कि नहीं खरीदे, किसी ने उनको जूते दिलाए कि नहीं दिलाए, पता नहीं उनकी ईद कैसे गुजरेगी। तो ऐसे बेगुनाह कैदी जो जेल की सलाखों में आज पड़े हुए हैं, जब वो अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद करते हैं ना, तो उनका कलेजा फटता है। जब उनके ख्याल में उनके बूढ़े माँ बाप का चेहरा आता है, तो वो तड़पते हैं, रातों में बिलखते हैं, रोते हैं। और वो रोजाना आए दिन जितने दिन जीते हैं उतनी मौतें मरते हैं, और हमें उनकी तकलीफ का एहसास नहीं है। हम समझते हैं कि बस उम्रा करने से अल्लाह राजी हो जाएगा। हमारी सारी दौलतें उम्रा में जा रही हैं, शादियों में जा रही हैं, वलीमों में जा रही हैं। किसी ने कहा था कि आज मुसलमान जो था जलील हो रहा है, चारों तरफ से इसको जो जिल्लत और रुसवाई हाथ आ रही है, वजह यह है कि इसके पास दौलत नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसकी माशी हालत ठीक नहीं है। हमने कहा बात ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। किसने कहा कि मुसलमानों के पास दौलत नहीं है? मुसलमानों के पास बड़ी दौलतें हैं, और इनकी दौलतें अगर आपको देखनी है तो इनकी शादियां देख लो, इनके वलीमे देख लो, इनके उर्स कव्वालियों की महफिलें देख लो,
बाकायदा कव्वालों पे इतने पैसे लुटाए जाते हैं, हमारी कौम लुटाती है कि पूरा स्टेज नोटों की गड्डियों से भर जाता है और बोरिया में पैसे भर भर करके ये लोग कव्वाल लोग अपने घर लेकर जाते हैं। कितने उर्स, कितने रोजाना जलसे और कितनी कव्वालियों की महफिलें, और कुछ नहीं ना। तो हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं। आज अगर हमसे आपसे कह दिया जाए कि भाई तुम्हारा पड़ोसी बेचारा भूखा मर रहा है, उसकी ज़रा 1000-2000 की मदद कर दो, तो अपने भूखे पड़ोसी भाई को 1000-2000 की मदद देने में हमारी जान निकलती है। लेकिन अगर कोई कोर्ट कचहरी वाला ऑफिसर हमसे 1000 रुपया रिश्वत मांग ले तो हम उसको 1000 नहीं 5000 देते हैं। काहे? कि तू 1000 मांग रहा है तो हमसे 5000 ले। क्यों? ताकि भाई की जिंदगी बर्बाद कर दें, उसकी लाइफ खराब कर दें, उसको खुशहाल न रहने दें। कहां 1000 मांग रहा है तो 10,000 ले, लेकिन भाई को 10 सोटा लगाना। ये हमारे जज्बात हैं। हमारे पैसे कोर्ट कचहरियों में, झगड़े लड़ाइयों में, फसादात में और मुकदमाबाजियों में जा रहे हैं, जलसे जुलूस में जा रहे हैं। और बड़े दीनदारी अगर हम दिखाते हैं तो टिकट बना करके उम्रा पे निकल जाते हैं। लेकिन आज बेगुनाह कैदी कैद की सजाएं काट रहे हैं, जिंदगी उनकी जहन्नम बनी हुई है। उनके घर बार के लोग और उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप ये बेसहारा हैं, हमें उनकी फिक्र नहीं है। और आज देखिए ये जो रमज़ान का महीना है ना, रमज़ान के महीने में हमें आपको हुक्म दिया गया है फितरा ज़कात अदा करने का। हम लोग समझते हैं कि फितरा ज़कात, भैया सेठ साहब हैं ज़कात निकालते हैं 1000, 2000, 10,000, 20,000, तो अब हमारे पास पैसा है तो हम कुर्सी थोड़ी ना छोड़ेंगे। एसी रूम बना रखा है, सोफ़ा वाली कुर्सी है, तो भाई बस हमने ज़कात निकाल करके गड्डी सामने रख दी। अब कोई मौलाना साहब आएंगे, जिनको ज़रूरत होगी वो आकर के हमसे रसीद कटवा करके चले जाएंगे। हम समझते हैं कि हम रसीद कटवा करके सारी इंसानियत का हक अदा कर देंगे। लेकिन याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए नहीं दी थी कि तुम फिरौन बनकर के कुर्सियों पे बैठे रहो और तुम रोब झाड़ो, तुम ऐसी कमरे से बाहर ना निकलो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए दी थी कि जाओ, अगर तुम्हारे पास इतनी दौलत जमा हो गई जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है, तो अब अल्लाह की धरती में निकलो, अपने गांव घर मोहल्ले में तलाश करो और देखो अपने ख़ानदान रिश्तेदार में, दूर दूर लोगों में कोई भी अल्लाह का बंदा मजबूर तुम्हें दिखाई दे तो जाओ ऐसे बंदों को तलाश करके रात के अंधेरे में उनकी मदद करके आ जाओ। जाओ उनकी मदद करो। कोई भूखा मिले उसको खाना खिलाओ, कोई प्यासा मिले उसको पानी पिलाओ, किसी के पास पहनने के कपड़े नहीं उसको कपड़े दो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत इसलिए दी थी। लेकिन आज हम समझते हैं कि बस मदरसे की रसीद कटवा देंगे और अपनी कुर्सी ना छोड़नी पड़े, हमें बाहर ना निकलना पड़े अपने एसी रूम से, बस हमारी यही जिम्मेदारी है। ज़कात फितरा का कुरान करीम में 7 मसरफ बयान किया गया है। उसमें एक बहुत अहम मसरफ गुलामों को आज़ाद कराना भी है, बेगुनाह कैदियों को छुड़ाना भी है। लेकिन आज हमारे यहाँ रमज़ान में ना जाने कितने अरब खरब पैसे सदकात खैरात के ज़कात के निकलते हैं, लेकिन वो सारे पैसे अल्लाह जाने ज़मीन निकल जाती है, आसमान उचक ले जाता है, कुछ खबर नहीं होती है। कहाँ वो पैसे आते, कहाँ खर्च हो जाते, किसी को मालूम नहीं होता है। और हमारी कौम दिन ब दिन गरीब होती जा रही, भिखारी होती जा रही है। आज हमारी कौम की बच्चियां बुर्का पहन पहन करके गैरों के सामने सड़कों चौराहों पे हाथ फैला करके घूमती हैं। हमारी कौम को गैरत नहीं आती है। तो हमारी शरीयत में गुलाम आज़ाद कराना ये इतनी बड़ी नेकी है जो बाकायदा मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में बैठ करके इसकी अहमियत बता रहे थे। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको लगाना है तो आप देखिए कि हमारे दीन में जितने भी कफ़ारात हैं, देखिए रमज़ान का रोज़ा है, हम पर फ़र्ज़ है। अगर एक रमज़ान का रोज़ा छूट जाता है, फरमाया जाता अगर बगैर किसी मजबूरी के जानबूझ के तुमने एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ा, तुम्हें 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। इतनी सख्त सज़ा। अब इस सज़ा से बचने का आखिरी एक ही ऑप्शन है कि आप कफ़ारा अदा करें। और इस कफ़ारे का सबसे पहला ऑप्शन जो हमारी शरीयत रखती है
वो किसी गुलाम को गुलामी से आज़ाद कराना ही है, किसी की गर्दन छुड़ाना ही है, किसी को कैद से रिहाई दिलाना ही है। इसके अलावा जितने भी कफ़ारात हैं, आपने कसम खाया, कसम खा के तोड़ दिया, इसकी सज़ा यह है कि आप पहले किसी गुलाम को आज़ाद कराइए। मेरे हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह सबसे अफजल सदका क्या है? मेरे नबी ने फरमाया किसी कीमती गुलाम को आज़ाद कराना यह सबसे बेहतरीन सदका है। तो गुलाम को आज़ाद कराने की बड़ी अहमियत है हमारे दीन में। मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबवी में बैठ करके, रमज़ान का महीना था, बता रहे थे अपने सहाबा को कि हमारे दीन में गुलामों को आज़ाद कराना, किसी की गर्दन छुड़ाना, किसी को कैद से रिहाई दिलाना, यह बहुत ज़्यादा सवाब का काम है और ये मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। तो आपकी मजलिस में एक बुजुर्ग सहाबी बैठे हुए थे, बूढ़े थे, देहाती थे, उनको कुछ आता जाता नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, आराबी थे, लेकिन जब उन्होंने मुस्तफ़ा करीम की बातें सुनी ना, तो हुजूर की बातें उनके दिल को छू गईं। और जब उन्होंने सुना कि मेरे अल्लाह को गुलाम आज़ाद कराना बहुत पसंद है, तो देखो जब फिक्र होती है ना दुआ करने की और अपने आमाल की, आखिरत की, तो फिर दुआएं कैसे की जाती हैं। उन बुजुर्ग ने सुना कि मेरे अल्लाह को गुलाम आज़ाद करना बहुत पसंद है, तो उन बुजुर्ग ने उसी मजलिस रसूल में बैठ करके अपने अल्लाह से एक दुआ की, और बड़ी कमाल की दुआ की। दुआ के अल्फाज सुनिए। हुजूर ने फरमाया मेरे अल्लाह को गुलाम आज़ाद करना बहुत पसंद है और मेरा अल्लाह तुम्हें गुलाम आज़ाद करने का हुक्म देता है। तो उस बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका अमरता बिइत्क़िल अबीद, ए मेरे मालिक, तेरे हबीब बता रहे हैं कि तूने गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया है और तुझे गुलाम आज़ाद करना, गर्दन आज़ाद करना, गुलामों को रिहाई देना, ये बहुत पसंद है। व नहनु अबीदुका, तो मेरे मालिक हम भी तो तेरे गुलाम हैं, हम भी तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, तुझे तेरे नबी बता रहे हैं कि गुलाम आज़ाद करना बहुत पसंद है, तो हम भी तेरे गुलाम हैं, तेरे बंदे हैं। फ़आतिक़ना मिनन नार फ़ी शहरी रमज़ान, तो ए मेरे मालिक हम सबको इस माह रमज़ान में जहन्नम से आज़ाद फरमा दे, हम सबको माह रमज़ान में जहन्नम की आग से रिहाई दे दे। ए अल्लाह, तुझे गुलाम आज़ाद करना बहुत पसंद है, तो हम गुलामों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दे। इस तरह उन्होंने दुआ की। तो ये होता है कि जब बंदे के अंदर तड़प होती है ना, तो वो कहीं से भी दुआओं के आदाब सीख लेता है, कहीं से भी दुआ करने का तरीका उसको आ जाता है। तो हमें आपको ये माह रमज़ान रुखसत हो रहा है, हमें कोशिश करके ये जो 2-3 दिन बचे हैं, जो बाकी कुछ अय्याम हैं, लम्हात हैं, इसकी कदर करें और अपने अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें और ज़्यादा ज़्यादा नेकियां करने, खैरात करने, सदक़ात करने और ज़्यादा ज़्यादा खैर और भलाइयाँ करने की अल्लाह से तौफ़ीक मांगें। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ रफ़ीक बख्शे और हमारी इन बातों पे सबसे पहले मौला करीम हमें अमल करके तौफ़ीक अता फ़रमाए, फिर आप हज़रात को अमल की तौफ़ीक बख्शे। व आखिर दवाना।